ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। नाराज हैं आप? हम नाराज। सबका साथ और एक का विकास। देखिए, चाय की टपरी पर तमाम यहाँ पर शिक्षाविद भी मौजूद हैं, हम सीधे उनसे भी बात करेंगे। हाँ सर, जैसे कि यहाँ पर चाय की चौपाल चल रही है, आप लोग बहस कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार हम ऐसी चाहते हैं जो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार देने के क्षेत्र में काम करे। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम ना करे। वर्तमान सरकार ने काम तो किया है, लेकिन जितना आशातीत सुधार उस सरकार के विकास कार्य में होना चाहिए, उतनी सफलता उस सरकार को अभी नहीं मिल पा रही है। हम अपने शहर की समस्याओं के बारे में देखें तो हमारी सड़कें शहर की काफी टूटी हुई, जर्जर हालत में हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पताल पिछड़े हुए हैं और जो हमारे ओवरब्रिज की जो बहुत ज्यादा समस्या थी, उसके ऊपर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। लगभग 3 वर्ष होने को आ रहे हैं और जनता इतनी परेशान है, छोटे बच्चे स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं, किसान अपना अनाज मंडी तक नहीं ले जा पा रहा है और प्रतिदिन आने जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं अगली बार? हम सरकार ऐसी चाहते हैं जो देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दे और विकास करे, और हम सरकार बदलना चाहते हैं। विकल्प क्या है, किस लेना चाहेंगे? मतलब सपा के साथ, बसपा के साथ? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे, बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। विधानसभा क्षेत्र अगर इसकी हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी यहाँ से 5 बार विधायक बनी है, 2 बार सरकार में मंत्री रही हैं, तो लाजमी है बड़े पैमाने पर यहाँ विकास होना चाहिए। कितना विकास हुआ, क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं विकास? हम उनके विकास कार्य से असंतुष्ट हैं। जितना विकास कार्य उनसे आशा की गई थी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सड़कों पर पब्लिक रोज उनको अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मौखिक सूचनाओं के माध्यम से अवगत कराती है। हमारा माल गोदाम रोड पर काफी गड्ढे खुदे हुए हैं, इधर गणेश मंदिर की तरफ सड़क पर काफी गड्ढे खुदे हुए हैं, ओवरब्रिज की समस्या है और शहर में नाराज हैं आप? हम नाराज। सरकार ने यहाँ पर मदरसों को लेकर के बड़ी कार्रवाइयां की हैं और सीधा सरकार का आरोप है कि मदरसों में जो अवैध काम है वो वहाँ होते हैं, विदेशी फंडिंग होती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक मदरसों का सवाल है, सरकार ने जो अवैध रूप से यानी कि एक फर्जी तरीके से जो मदरसे चल रहे थे उनको बंद कराया, ये अच्छी बात है क्योंकि वो सिर्फ कागजों में थे। इसके अलावा फंडिंग हो रही है या गलत तरीके से संचालित हो रहा है वो आज तक साबित भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि मदरसों में एक तालीम जो है, पहले अरबी और फारसी की तालीम हुआ करती थी, लेकिन अब हाईटेक हो चुके मदरसे। मदरसों में अब इंग्लिश और इंग्लिश के अलावा हिंदी, मैथ्स वगैरह, और मदरसों के बच्चे जो हैं, मतलब मानते हैं सरकार का ये कदम सराहनीय है? नहीं, जो फर्जी मदरसे चल रहे थे, जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उसको सरकार ने बंद कराया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो सिर्फ कागजों में थे, वो अनुदान ले रहे थे सरकार से, वो बंद हुए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मदरसों में आज मदरसे संचालक जो है वो इतने जो है जागरूक हो गए कि अब मदरसों में पढ़ाइयाँ जो है वो हाईटेक पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। मेरा एक सवाल ये था, सरकार ने जो यहाँ पर कदम उठाया मदरसों को लेकर, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? बेहतर है। मैंने आपको बताया कि जो फर्जी मदरसे थे वो बंद हुए, अच्छा हुआ, तो काम तो हुआ। लेकिन ये एक चीज ये है कि आज हमारी ये जो है वो तमन्ना भी है कि शिक्षा पे और रोजगार पे जो है वो जोर देना चाहिए। जैसे कि अभी और हमारे भाई लोगों ने बताया, यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है वो शिक्षा पे, जैसे फ्री की चीजें बढ़ रही है, जैसे राशन वगैरह, इसकी जगह जो है वो आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। एजुकेशन पे ध्यान होगा तो तभी देश बढ़ेगा, जब बच्चे पढ़ेंगे तब देश बढ़ेगा। इसके अलावा रोजगार पे जो है वो फोकस। सरकार का एक दावा ये है कि इनकी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है, तो मुस्लिम कितना साथ है? देखिए, सबका साथ
और सबका विकास। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं जा रहा, लेकिन चंदोसी में जा रहा हूँ। अभी एक बात चल रही थी, सबका साथ और एक का विकास, सबका साथ और एक का विकास। तो आप चंदोसी में ही देख लीजिए, चंदोसी में क्या हाल, चंदोसी का जो है वो इस वक्त किसी से छुपा नहीं है। क्या चंदोसी में चल रहा है, सड़कों का ले लीजिए आप, बिजली पानी ले लीजिए, अक्सर जो है लाइट के ऊपर भी तमाम वो आती है, और बाकी तो सब जानते ही हैं चंदोसी में क्या। संभल जो है कई मामलों को लेकर जो वैसे संवेदनशील में मुद्दे हैं, चाहे वो जामा मस्जिद का मुद्दा हो, बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा हो। मुस्लिमों को एक बड़ा आरोप ये है कि यह सरकार जो है एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। तो क्या 27 में मुस्लिम साथ जाएगा, सरकार योगी जी की बनेगी या नहीं बनेगी, क्या देखिए, जैसे कि अभी भी थोड़ी देर पहले बात आई थी, ये सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो अभी पब्लिक के ऊपर है। अब जो है जैसे सवाल, ये आपके मन में क्या, मुस्लिम के मन में? देखिए, मेरे मन में जो है, जैसे अभी हमारे पवन भैया ने बताया था, मेरे चाहने ना चाहने से सरकार ना तो बन सकती है, ना जो है वो सरकार उतर सकती है। सकता है ना। ये आप चाय की चौपाल के बीच में यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर। 27 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, किसकी सरकार बना रहा है? सरकार तो संभवतया रिपीट ही होगी, ना कोई ऐसा विरोध दिखता है। और जो सरकार है, लाइन ऑर्डर के मामले में तो उन्होंने काम किया है, लेकिन सबसे मेन बात जो है कि ये करप्शन जो बढ़ा है, आप अधिकारी लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे जो करप्शन बढ़ा है, उससे हर आदमी अछूता नहीं। और क्योंकि जो एक आम व्यक्ति के काम रहते हैं, वो छोटे स्तर पर या तो पुलिस स्तर पर होते हैं या तहसील स्तर पे होते हैं, और दोनों में आप देखें कि लगभग करप्शन अगर 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना। जो काम दाखिल, सरकार का दावा है कि वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म किया है इन्होंने। सर, अगर देखा जाए तो जहां तक जीरो टॉलरेंस कब किस स्तर पे होगा, मेन जो अगर हमारा देखा जाए, जो हमने, मैं ये नहीं कहता कि जो आजकल जितना भी जो सरकार चल रहा है वो केवल IAS IPS पे चल रहा है, अधिकारी पे चल रहा है, और हम किसको देंगे? तो सरकार की कमान जो है अफसरों के हाथ में, अफसरों के, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। तो वो जो लीडर है, जो नजदीक, जो निचले स्तर से हम चुन करके भेजते हैं, उनका कोई अगर औचित्य नहीं रहता तो जनता की बात को कौन रखेगा? ये एक विषय है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितना कामकाज हुआ, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, विकास अगर होता है तो वो, जैसे कि सरकार ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ कब होगा और सबका विकास कब होगा? विकास किसे कहते हैं? विकास क्या सड़कों को बोला जाता है? कि विकास क्या अट्टालिकाओं को बोला जाता है जो बड़े बड़े बन जाते हैं? नहीं, मेन सरकार को जो है, एक तो सोच शिक्षा है, और जो मूलभूत सुविधा है जो व्यक्ति की आम की, वो एक शिक्षा और स्वास्थ्य। और अगर हम दोनों चीजों को देखें, वो आम आदमी के कंट्रोल से बाहर हो रही है। एक अगर आम आदमी है, वो आप ये देखें कि जितनी भी चीजें हैं सब प्राइवेट हाथों में दे दी गई, जितने भी हैं वो ठेकों पे दे दिए गए। और आप चाहे विद्युत विभाग के देख लीजिए, चाहे नगर पालिका में जो जितने, उसमें कौन लगता है जिसको नौकरी नहीं मिलती? संतुष्ट है विधायक के मंत्री जी के कामकाज से? सर, सरकार आ रही है 27 में, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले।